क्या बात है इंस्पेक्टर, इतनी रात के? लेकिन हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। क्यों? सर, आपने जो अवधेश का हमें अल्टरनेट नंबर दिया था सीक्रेट, हमने उसको ट्रैक किया। उसकी लोकेशन ये चंदेल भवन की है। यहाँ चंदेल भवन? जी। अवधेश चंदेल भवन में मौजूद है। चलिए चप्पा चप्पा छान मारिए चंदेल भवन का ऑफिसर, पकड़िए उस अपराधी को। इस बात का लिहाज मत करिएगा कि जज देव नारायण चंदेल का घर है। हर हाल में उस अपराधी को पकड़ के लाइए। जी चलिए, आप उधर जाइए, आप उधर जाइए, आप पीछे लॉन में जाइए वहां। सिंह सर, उधर कोई है। चेताया था ना मैंने तुमको कि तुम्हारा बेटा दोबारा ऐसी कोई जुर्रत ना करे। देख लो, किसी भी वक्त जुड़ जाएगा पुलिस के हत्थे। हम पहले भी कह चुके हैं, हमें नहीं पता अवधेश कहाँ है। हम खुद ही उसके बारे में जानने के लिए, उससे मिलने के लिए व्याकुल, और आपने उसे अपना शिकार बनाया। कहाँ, कैसे, कि उसे भी मालूम है वो जिसे बाप जैसा मानता है, उसी ने उसके साथ ऐसा किया। ये वक्त तुम्हारे आरोपों का नहीं, पुलिस के आरोपों का है। हे भगवान, बचाओ मेरे बेटे को, किसी की पकड़ में ना आए वो। क्या वाकई में अवधेश बाबू हवेली में छुपे हुए हैं? कहाँ जा रही हो? अपने बेटे को चेताने? नहीं, बस एक और शब्द नहीं पूछो, बहुत हो गया। खुशबू जी, यही रुकी। अवधेश का सीक्रेट नंबर पुलिस ट्रेस कर रही है। अगर वो किसी को मिलने या कॉल करने का ट्राई करेगा तो वो आप होगी। इसलिए आप इधर ही रुकेंगी, घर से बाहर नहीं जा सकती। फंस गई मौसी। अरे इधर आओ सब, वो गार्डन की तरफ भागा है, जल्दी आओ। विश्वास नहीं होता कि अवधेश बाबू भी ऐसा कुछ कर सकते थे। भले आदमी थे, लेकिन भला आदमी भी तो बुरा बन सकता है अगर उसके साथ अन्याय हुआ हो तो। लेकिन अवधेश बाबू के साथ कहाँ अन्याय हुआ है? पकड़ो, वो लॉन से भाग रहा है। जल्दी जल्दी चाचू जल्दी। भूमि, जानवी,
फोन के जरिए तुम मुझ तक पहुंचे ना, अब देखता हूं कैसे मेरे पीछे आते हो। इंस्पेक्टर साहब, अवधेश मिला? वो निकल गया। बहुत शातिर है, देखते देखते राडार से बाहर हो गया। सारे नाकों पे खबर करवा दो। जी, बचना नहीं चाहिए। ओके सर। चलो चलो। अगर वो यहाँ इस घर में आया था तो जरूर किसी खतरनाक इरादे के साथ में आया था। हम सबको सतर्क रहना होगा। सुनो संजीव, जाकर जितने भी गार्ड हैं उन सबको चौकन्ना कर दो। जी चाचू। नाश्ता नाश्ता नहीं करेंगे आप? करेंगे ना, तुम खिलाओगी तो खा लेंगे। नाश्ता आप अपने हाथ से ही खाएंगे और हम आपके सर पे तेल लगाएंगे। कल रात को आपको माथे में दर्द हो रहा था ना? हाँ, लेकिन ये तेल वेल रहने दो। हम अभी बिल्कुल सही है और वैसे भी हमने शैम्पू किया है। एक बार बस डॉक्टर के यहाँ से हो आते तो सारा चिंता दुविधा दूर हो जाता। और एक बात बताओ उनको, तेल लगाने के बहाने कहीं कहीं का इश्क तो नहीं लड़ा रही हमसे? बक हक सुहाग रात नहीं मनाया है। हाँ तो सुहाग दिन तो मना सकते हैं ना? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा ना? अच्छा हाँ ठीक है, वैसे भी हमसे बच के कोई नहीं जाता। अच्छा, कितना को भगाए हैं आप? जानना चाहती हो? एक काम करो, हमारे पास आओ, हम बताते तुम। पास आओ। हाँ आओ ना पास। अब क्या करो? अब तो फंस गई। चलो बता देते हैं। सिर्फ कुहू। और उस एक लड़की को भी नहीं पकड़ पाया। हम कह रहे दरवाजा खोलो। तो तुम्हें क्या लगता है कि दरवाजे के आर पार से सुहाग दिन नहीं मनाया जा सकता? रुको। कहा? ऐसे अचानक मत टोका कीजिए, बउआ डर जाता है। मंदिर जा रहे थे। अकेले मत जाओ छोटी बहू, किसी को साथ ले लो। अब बस यूं गए और यूं आए। अरे भाई, ये अकेले जाने की जिद क्यों है बहू रानी? ड्राइवर साथ में जाएगा। सुहाग दिन दरवाजे के आर पार माने आप हमको छुएंगे कैसे? मन से तो छू ही सकते हैं ना। वो कैसे? इसका क्या मतलब है? एक दस्तक का मतलब है कि अपने दिल के द्वार खोलो। खोल दिए। तो कू जी, अपने दिल के द्वार खोलो ना। तो अब कान से नहीं, हमारी आवाज को अपने दिल से सुनिएगा। जब से आपसे मिले हैं हमारा काम तो गैर जरूरत हो गया है। हम हमेशा आपको ना
अपने दिल से ही सुनते हैं। ये 2 दस्तक और इसका मतलब है ये दरवाजे भर की दूरी भी बर्दाश्त नहीं है हमको। बहुत मिस करते हैं तुमको। बताइए मत, माने हमको फुसलाइए मत, नहीं तो हम ये दरवाजा नहीं खोलेंगे। तीन दस्तक का मतलब है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते कूजी। आई लव यू। तो आप अपना ये ढेर सारा प्यार है ना, दरवाजे के उस पार से ही निभाइए। अरे हम तो निभा चुके, अब बारी तुम्हारी है। तुमको निभाना है तो अब दस्तक भी तुम दोगी और उसका मतलब भी ना तुम ही हमको सिखाओगी। हम? हाँ तुम, समझी? चलो निभाओ। चार दस्तक माने? मतलब हम नहीं बताएंगे। देखो अगर हम बता देंगे ना तो तुमको ही बाहर आना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं। हाँ तो बोलो। नहीं, हम नहीं बोलेंगे। नहीं बोलोगी तो हम बता देते हैं। 4 दस्तक यानी KISS किस और किस माने? सरासर गलत है। 4 दस्तक माने आप हमारे 4 धाम हो गए राजू बाबा। और ये जो 5 दस्तक है माने वो आप हमारे वो क्या कहते हैं 5 तत्व जिससे हम बने हैं, जिससे हम जीवित हैं। वो 5 इंद्रियां और हम अपने नहीं, आपके साथ से जिंदा है। नहीं, हमारी इस हालत में तुम सामने मत आना। ड्राइवर को रोक के भाग लिए बहाना करके। हम तुमसे मिलने आए मंदिर जाने के बहाने। कहाँ हो गए राजू बाबू? जवाब काहे नहीं दे रहे? राजू बाबू हाँ वो तुम जवाब दो ना। फोन का सिम लाए हैं आपके लिए। संजीव जी हमारे लिए लाए थे। इसको आप फोन में लगा लीजिए। संजीव जी का नंबर पुलिस वाले ट्रेस नहीं करेंगे। घर में आपकी माँ को नजरबंद कर दिया गया है। घर में लोगों को लगता है आप अपनी माँ को ढूंढने आएंगे, उनसे मिलने आएंगे और फिर धर लिए जाएंगे। अरे बेवकूफ लोग हैं। माँ को बंद करके रखा है जबकि मौत तो चंदेल परिवार को मंडरा रही है। अकेले में घेर के मारूंगा देव नारायण चंदेल और उसके सपूत राजीव चंदेल को। अकेले में? पर बाप बेटा कहाँ है? ये कौन बताएगा आपको?
तुम। राजीव बाबू, आप कुछ बोल काहे नहीं रहे हैं? अंदर जाके देखना चाहिए। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, अरे जवाब काहे नहीं दे रहे थे आप? अरे वो तो हम ये देखना चाहते थे कि आवाज दिए बिना भी हमारी मन की पुकार से हमारी कू हमारे पास आती है कि नहीं। आ गए ना हम। वो सुहाग दिन करते करते भूख लग गई हमको। तो इसीलिए तो हम इतना नाश्ता लाए थे और आप हमको नहीं खेलने कूदने में उलझा दिए। हाँ वो अभी एक काम करते ना, बाहर डाइनिंग टेबल पर जाके नाश्ता करते। चलो 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 चलो। हाँ? वो ऐसे ही बस काहे कर रहे हैं साहब हमारे साथ? हाँ, काहे कर रहे हैं? कोई कमी है हमारे अंदर? हाँ, तो काहे छुपा रहे हैं? अपना दर्द काहे छुपा रहे हैं राजीव बाबू? आप हमसे बड़ा बड़ा बात किए और अभी हमारा और आपके रिश्ते को इतना सस्ता कर दिए। राजीव बाबू, जो रिश्ता में ना दर्द छुपाना पड़े ना, रिश्ता रिश्ता नहीं होता। आप तो हमको सीधे आसमान से जमीन पटक दिए। काहे कर रहे हैं बताइए ना, काहे छुपा रहे हैं आप? छुपा नहीं रहे। समझ में नहीं आ रहा कि समझ में नहीं आ रहा है क्या। ये जो सर का दर्द है ना, ये हमको सोचने ही नहीं दे रहा है कुछ। और ये जो तुम कह रही हो ना, प्लीज ये सब उलझुल बातें मत करो हमारे साथ अभी। हमारे दिमाग में ना कोयले की भट्टी है। बेफालतू में हम सिर्फ आग उगलेंगे और हमको नहीं कुछ करना। हमको कुछ करना होगा। क्या कर रही हो? अरे आइए तो सही, देखिएगा इसी तल जलना आपके दर्द को छू मंतर कर देगा। आपका हर दर्द, हर डर के सामने कुहू खड़ी रहेगी डटकर। हमारा प्यार किसी दर्द से हार नहीं सकता है। और अगर कभी दर्द जीत गए तो हम दोनों जुदा हो गए तो ये सावित्री भी अपने सत्यवान के पीछे पीछे चल देगी। आइए बैठिए। कैसी घड़ी है, कैसी दुविधा आन पड़ी है, छाप तिलक अब अच्छा लग रहा है? गयो रे उसे नैना मिलाई के। कुहू? नहीं कुहू, रोना नहीं है तुमको। अगर तुम रोगी ना तो हमारी जो रही सही हिम्मत है ना, वो भी टूट जाएगी। एक बार के लिए सर का दर्द हम झेल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा रोना नहीं देख पाएंगे हम। तो हमारा ये आंसू का कसम, हमारा एगो बात मान लीजिए। राजीव बाबू, आप में हमारा जान बसता है, हमारा जान बचा लीजिए। समझे नहीं हम कुछ। आपका जो ये दर्द है ना, ये जो दर्द का टीस है ना, वो हमको सल रहा है। इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। हम कह रहे हैं आपसे, डॉक्टर पास चल के दिखा लीजिए। ठीक है। तो लगाओ फोन अपने लक्ष्मण को और बोलो उसको कि कुहू के जान की खातिर उसके बाबू को अस्पताल लेके जाए। लगाओ।
बाबू, राजीव बाबू की हालत बहुत खराब है, अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, जल्दी आइए। आपके दर पर मौका चलकर आया है। राजीव जी को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। बैठिए। बैठिए आप लोग, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। कुहू, तुम घर चली जाओ प्लीज। हम नहीं जाएंगे। देखो, जो तुमने कहा वो हमने किया ना। आए ना हम डॉक्टर के पास। अब जो हम कह रहे हैं वो भी तो मानो। प्लीज चली जाओ घर। बहुत जिद्दी हैं राजीव बाबू आप, ना आपका बात ना हमारा बात। हम घर तो नहीं जाएंगे, हम बाहर गाड़ी में इंतजार करेंगे, वो चलेगा हमको, ठीक है? ठीक है, हम भी चेकअप करवा के आते ही हैं। तब तक तुम गाड़ी में ही बैठना। ठीक है। पल्लू को भी अभी अटकना था। अवधेश बाबू जैसे लग रहे हैं। हाँ, ये अस्पताल के कर्मचारी का कपड़ा पहन के क्या कर रहे हैं? पेशेंट को एमआरआई के लिए लेके जाना है। आप नहीं, सिर्फ पेशेंट। एमआरआई में कोई और अलाउड नहीं है। ठीक है। आप क्या दादा, आइए आराम से। बैठिए। एमआरआई तो अब तुम्हारी मौत के बाद होगा, और जो अब होगा वो देख के चंदेल खानदान कांप उठेगा। आराम से लेके अभी है आप? राजीव बाबू कहाँ है? वो तो एमआरआई टेस्ट के लिए लेके गए, लेकिन आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? अवधेश बाबू के देखे थे हम। क्या? अस्पताल में ही है वो, अस्पताल का वर्दी भी पहने हुए। पेश यहाँ? तो पेशेंट का नाम राजीव चंदेल है। आप राजीव चंदेल? नहीं डॉक्टर, उन्हें तो एमआरआई टेस्ट के लिए लेके गए ना। आप भेजे हैं डॉक्टर? टेस्ट? जब मैं मरीज से अभी तक मिला ही नहीं तो टेस्ट के लिए कैसे भेजूंगा? क्या? तो डॉक्टर, मेरा भाई किधर है? मतलब व्हील चेयर में जो उनको लेके गया वो? अवधेश बाबू जी, चलिए जल्दी जल्दी। तुम
रिमोट करिए, स्ट्रेचर पे लेट जाओ। ये कौन सी जगह है? एमआरआई मशीन की आवाज भी नहीं आ रही है। ये एमआरआई नहीं हो सकता। अरे ये कौन सी जगह है भाई? अरे अब कुछ बोलोगे भी? नाम क्या है तुम्हारा? अरे कुछ पूछ रहे हैं, नाम क्या है तुम्हारा? अरे कोई है? राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, भाभी, राजीव बाबू, भाभी, भाभी, भाभी शांत हो जाए। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आ रहे हैं। सॉरी मिस्टर संजीव, हमारे स्टाफ में से किसी ने भी मिस्टर राजीव को यहाँ नहीं देखा। पता नहीं राजीव बाबू कहाँ गए। ये कैसा व्यवस्था है आपके अस्पताल का? एक ऑर्डर अभी आता है और हमारे पति को कमरे से उठा के ले जाता है और आप लोगों को किसी को खबर भी नहीं है। ये आप धैर्य रखें, हम है ना, दादा मिल जाएंगे। अब सुनिए, आप भी जाके दादा को ढूंढिए, ठीक है? जल्दी। हम ढूंढते हैं। पता नहीं अवधेश बाबू कहाँ कर रहे होंगे राजीव बाबू के साथ। राजीव बाबू को सुनिए, इस समय सोचने बिचारने का समय नहीं है हम लोग के पास। हम जाके दादा को ढूंढते हैं। आप एक काम कीजिए, आप वहां जाके देखिए, मैं इधर देखता हूँ, ठीक है? ओके, जल्दी। आपको मिलेगा था, हम दवा दीजिएगा। राजीव बाबू, डॉक्टर, डॉक्टर, अवधेश, ये तुमने अच्छा नहीं किया। हमारे बाबा पर गोली चलाई तुमने, और उसके चलते वो गोली हमारी कुहू को लग गई। सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा? सुनिए बॉस, पर अफसोस तेरा बाप बच गया। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, क्यों किया? जवाब दो, जवाब दो। ये हमारे पैरों को क्या हो गया? पहले पैर, फिर दिल, फिर दिमाग, और फिर तुम्हारा शरीर। मैंने तुम्हारे शरीर में 20 mg घातक जहर डाला है। 15 मिनट में तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, इस दर्द से भी और इस दुनिया से भी, हमेशा हमेशा के लिए। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। अपना तन मन सब कुछ दिया, और तुम्हारे एहसान फरामोश बाप के लिए हर कुकर्म किया। गोली खाई, गोली मारी, और बदले में मुझे क्या मिला? मेरी मां को क्या मिला? तुम लोगों से नफरत, जिल्लत। सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा? एक बार ध्यान से देखिए ना प्लीज। भैया भैया इनको देखिए आप, नहीं इनको, हाँ ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसको देखिए।
तुम्हारी ये मौत तुम्हारे बाप के अत्याचारों का जवाब होगी। वो अत्याचार जो उसने मेरी माँ पे पिछले 20 साल से किए हैं, और उसके बेटे को 2 टके का गुलाम बना के रख दिया। लेकिन अब इस गुलाम की बस एक ही ख्वाहिश है, तुम्हें तिल तिल मरता देखना, ताकि तुम्हारा बाप तुम्हारी लाश देखकर खून के आंसू रोए। हे बोले बाबा, राजीव बाबू की रक्षा करना, वो जहां भी है ना वो ठीक हो, बस रक्षा करना। राजीव बाबू, राजीव बाबू, और इसका मतलब है कि दरवाजे भर की दूरी भी बर्दाश्त नहीं है उनको। राजीव बाबू कहाँ है? अवधेश बाबू, आपको परिवार से लड़ाई करना ना तो कीजिए, लेकिन सही तरीके से कीजिए। किसी के जान माल का हानि पहुंचा के आपको कहाँ हासिल होगा, बताइए ना। हासिल होगा तुम्हारे राजीव बाबू की मौत, क्योंकि वो इसी लायक है। देखिए, हमें बता दीजिए ना कि हमारे राजीव बाबू कहाँ है, बता दीजिए ना अवधेश बाबू। ये बात अपने भोले बाबा से जाके पूछो, क्योंकि अब तक आपके राजीव बाबू आपके भोले बाबा के पास परलोक पहुंच चुके होंगे। अवधेश बाबू, मेरी सलाह मानो को, भूल जाओ इस परिवार को, भूल जाओ अपने राजीव बाबू को। गलत रिश्तों में फंस गई हो। भाभी, दादा, संजीव बाबू, अवधेश बाबू उधर भागे। मतलब दादा इधर है? शायद उनको इधर ही कहीं कैद करके रखा है। आप उनके पीछे जाइए, हम इधर ढूंढते हैं। हम चलिए इंस्पेक्टर साहब, जल्दी। कहाँ दिखा रहे हो तुम हमको? दादा, आपको कुछ नहीं होगा, जल्दी हटो।
रुक जाइए। डॉक्टर, सर पल्स गिरती ही जा रही है। ए भोलेनाथ, तो हमेशा हमारी सुनते हो ना। ये जटाधारी अगर हमारे राजीव बाबू को तुमने तुरंत ठीक नहीं किया ना, काय ले रहे हो हमारी परीक्षा, काय कर रहे हो ऐसा हमारे साथ? ठीक कर देना हमारे राजीव बाबू को। अगर तुम हमारे राजीव बाबू को तुरंत ठीक नहीं किए ना, तो हम भी तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। भाभी, आप कहती है ना कि भोलेनाथ हमेशा आपके साथ रहे, तो और उनको कहिए ना कि दादा को जब तक भोले बाबा हमारे राजीव बाबू को नहीं ठीक करेंगे ना, तब तक हम उनका नाम नहीं लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दवा का कोई असर नहीं हो रहा। पल्स अगर और गिरी तो ये कोमा में चले जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर, ओम नमः शिवाय। थैंक गॉड। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहाँ है राजीव कहाँ है? राजीव कैसा है बेटा? बुत बनकर खड़ी है, मानी मौत की घड़ी है। हो गया राम नाम सत, जय हो। अरे भाई कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो ना कुहू, कैसा है राजीव? जी डॉक्टर साहब, मैं राजीव का फादर। मिस्टर राजीव को जहर दिया गया था। जहर दिया गया था? जहर? जी हाँ, जहर। मौत के मुंह से निकल के आए हैं आपके पति। यहाँ पहुंचने में चंद मिनट और देरी हो जाती, वो उनके लिए घातक साबित हो सकता था। अब उनकी हालत थोड़ी स्टेबल हो जाए, फिर हम उनकी आंखों की जांच करेंगे। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। संजीव, जहर दिया किसने उसको? अवधेश। अवधेश? समझ रहे कि अगर ये अवधेश ने किया है
तो बचेगा नहीं। सारे शहर में उसके नाम का अलर्ट जारी हो चुका है, तस्वीरें छप चुकी हैं, तो फिर वो यहाँ पहुंचा कैसे? खून सवार है अवधेश बाबू पे। ये एक पायल का फैशन हो गया है क्या? एक पायल? तुम्हारी दूसरी पायल कहीं खो गई है क्या? काम तेज है हमारे होश उड़े हुए। होश तो आपका फिक्र में हवा हो गया। बस करो, अपने होश को ना बरकरार रखो, है ना हम तुम्हारे सामने। दो पलक देखो हमको। क्या देख रही हो? दर्द जो आपका आंख में साफ साफ झलक रहा है। अब क्या बताए जी, ये दर्द ना अब तो हमारे वजूद जैसा बन गया है। एक अलग शख्सियत के जैसे हम दोनों के बीच में हमेशा आते रहते हैं। जान आफत में आ गई है इस दर्द से। एक बार डॉक्टर साहब देख लेंगे ना, फिर जो बीच का अड़चन है ना, सब गायब हो जाएगा। मालूम है हमको। कैसे? क्योंकि तुम जो हमारे साथ, अरे अगर तुम ना होती ना तो जहर की वजह से अब तक तो राम नाम। उस घटना के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, ओके, नहीं करेंगे। बोल दिया ना, नहीं करेंगे। अब से सिर्फ तुम्हारा जिक्र करेंगे, बातें भी तुम्हारी होगी। ये दर्द वजह बीच में आए ना है हमारे। एक चीज पता है हमको, ये जो हमारी चिंटू है ना, ये हमेशा हमारे साथ होगी, है ना? होगी ना? हाँ? अगर आप लोग का रोमांस खत्म हो गया तो हम लोग अंदर आ जाए। ए बदमाश, आजा। ये क्या बात हुई भाई? दरअसल बाबा, एक बात है जो हमने किसी से शेयर नहीं की। सॉरी, तुमको भी हमने नहीं बताया।